बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, कमाल की रेसिपी है उन लोगों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि कब्ज़ के लिए कुछ अच्छी सी रेमेडी बताएँ या फिर रेसिपी बताएँ। तो जनाब आज आप सबके लिए कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाली बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी लेके आई हूँ। कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो सारी बीमारियों की जड़ है। बेसिकली 90% जो बीमारियाँ हैं ना वो कॉन्स्टिपेशन से ही आगे बढ़ती हैं। तो ये बेसिक रीज़न है सारी बीमारियाँ बनाने की। तो कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को है तो ये रेसिपी आप यूज़ करें। इंशाल्लाह मुजज़ाती तौर पे आपकी कॉन्स्टिपेशन खत्म होगी। बस आपने इसको बनाना उस तरीके से है जिस मेजरमेंट के साथ मैं आपको बताऊँगी और लेना उस तरह है, यूज़ उस तरह करना है जैसे मैं आपको बताऊँगी। तो रेसिपी को पूरा वॉच करिएगा। यहाँ सबसे पहले तो हमारे पास है सौंफ। सौंफ जो है बहुत अच्छी चीज़ है। जिनका पेट खराब रहता है, जिनको हाज़मे की प्रॉब्लम है, जिनको थोड़ा बादीपन का इश्यू है, उनके लिए सौंफ बहुत अच्छी चीज़ है। जिनका पेट भरा-भरा सा रहता है और हेवीपन रहता है, उनके लिए बेहद मुफ़ीद है। 1 टेबलस्पून भर के हम ले लेंगे सौंफ का। साथ में है अजवाइन। अजवाइन जिनको इन्फ्लेमेशन जिनके बॉडी में है, स्वेलिंग रहती है, जॉइंट पेन रहती है और जिनको जोड़ों में थोड़ी-सी स्वेलिंग, सोज़िश आ जाती है, उनके लिए बेहद मुफ़ीद है और बाकी वज़न कम करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। और अब यहाँ पे हमारे पास है काला नमक। काला नमक जो है ये भी बादी को ख़त्म करता है, ज़ूद हज़म है और आपके गैस को ख़त्म करता है। और जिनको बीपी हाई रहता है ना, उनके लिए भी रेगुलर नमक की बजाय काला नमक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो काला नमक आपने यूज़ करना है लाज़मी, इसमें इसका मेन इंग्रीडिएंट है। इसको आपने स्किप नहीं करना। जो कोई हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन्होंने भी इसको स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है इसबगोल का छिलका। इसबगोल का छिलका जो है वो वैसे तो हर एक को ही पता है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए वो ठीक है, लेकिन जब इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ इसको हम यूज़ करेंगे ना, तो इसका जो फ़ायदा है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वांटिटी आपने बिल्कुल अच्छी तरह नोट डाउन कर लेनी है कि हमने 1 टेबलस्पून भर के लिया है सौंफ, 1 टेबलस्पून लिया है अजवाइन, आधा टीस्पून लिया है इसमें काला नमक, 4 टेबलस्पून भर के ले लिए हैं छिलके के और यहाँ पे है हमारे पास ड्राई जिंजर, अदरक, खुशक अदरक। ये आप देखें इस तरह से दिखती है, तो ये मैंने ले लिया है आधा टीस्पून। अब 2 चीज़ें टेबलस्पून हैं, 1-1 और छिलका जो है वो भी टेबलस्पून है, बट वो 4 टेबलस्पून है। अदरक और ये काला नमक, ये हाफ टीस्पून है। तो इसी तरह आपने मेजरमेंट रखनी है, इसमें कोई भी आपने चेंजिंग नहीं लानी। और छिलके के बारे में आपको बता दूँ कि छिलका आपने साफ-सुथरा एक तो लेना है, एक को आपने अच्छे वाला छिलका लेना है। कुछ छिलका होता है जो कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है, वो इतना अच्छा नहीं रहता। और नमक भी आप कोशिश करें कि पत्थर वाला नमक लेके ना, काला नमक, वो आप खुद घर में पिसवा लीजिएगा। और सौंफ जो है, सौंफ भी आप कोशिश करें कि देसी वाला सौंफ लें और अजवाइन को आपने अच्छी तरह साफ-सुथरा करके तो फिर आपने डालना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी भी होती है। फिर आपकी जो ये रेसिपी बनेगी ना, उसमें थोड़ी मिट्टी या किरचक टाइप थोड़ी आ जाएगी, तो वो खाने में फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से साफ-सुथरा और अच्छी क्वालिटी का ले लेना है। एक तो हाइजीनिक वैल्यू का ख़्याल रखना है, दूसरा क्योंकि आपने खुद यूज़ करनी है, तो आप कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी चीज़ लें ताकि आपको उसका फ़ायदा भी उतना हो। अब यहाँ पे जो पाउडर चीज़ें हैं, उनको हमने बिल्कुल नहीं गरम करना। जो ये दोनों साबित चीज़ें हैं ना, उनको हमने बस इतना सा सौटे करना है हल्की आँच के ऊपर कि इनका थोड़ी नमी निकल जाए और थोड़ा-सा ये ड्राई हो जाएँ। इससे क्या होगा कि इससे इनकी ना शेल्फ लाइफ़ बढ़ जाएगी। हम जितने देर भी रखेंगे, क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो गर्मी की वज़ह से ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी कीड़ी टाइप आ जाती है, बीच में कीड़ा आ जाता है, तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हमने इसको थोड़ा-सा गरम करना है ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो अच्छी तरह निकल जाए और ये ड्राई हो जाए बिल्कुल। तो हल्की आँच आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं कर देना, वरना इसकी अफ़ादियत भी कम रह जाती है और इसका ज़ायका भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसकी पूरी अफ़ादियत आपने रखनी है बिल्कुल हल्की आँच के ऊपर। आपने सिर्फ़ आधे मिनट के लिए या फिर आपने पौने मिनट के लिए इसको आपने थोड़ा-सा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा करना है। आपने एज़ इट इज़ गरम ही नहीं डाल देना, आपने थोड़ा-सा ठंडा करके फिर इसको अगला स्टेप इसका करना है। ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, अजवाइन और सौंफ, ये दोनों ही वो चीज़ें हैं जो कि आप बहुत आराम से इनके साथ वज़न भी कम करते हैं। वज़न कम करने के लिए बेहतरीन चीज़ है और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन भी ये दूर करेगी जब आप इसको इन बाकी चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ना इस तरह का एक ड्राई मसाला वाला ग्राइंडर होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। आपने इसको ग्राइंड करना है अच्छी तरह, इतना ग्राइंड करना है अच्छा कि इसका एक बिल्कुल पाउडर नुमा बन जाए ताकि आपको खाने में भी आसानी हो, पीने में आसानी हो। आपने दरदरा नहीं रखना, कोशिश करनी है कि फाइन पाउडर ही बन जाए। अब यहाँ पे आप देखें
फाइन सा पाउडर बिल्कुल बन चुका है। अगर आपके पास थोड़ी सी मोटी रह जाती है ना ये दोनों चीज़ें, तो आप इसको एक दफ़ा छान लीजिएगा स्ट्रेनर में और छलनी के अंदर, और फिर उसको दोबारा से आप इसको ग्राइंड कर लीजिएगा ताकि इसका फाइन पाउडर बन जाए। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो दोनों चीज़ें हैं ना वो ग्राइंड हो चुकी हैं। अब अगली बारी है काला नमक और बाकी सारी चीज़ें जो कि हमारे पास पाउडर फॉर्म में थी, जैसे कि नमक था और ड्राई जिंजर थी। ये आप देख लीजिए, ये हर सुपर स्टोर से मिल जाती है। मुझे कमेंट्स बहुत सारे आएंगे अभी कि ड्राई जिंजर पाउडर कहाँ से मिलता है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो जितने भी ग्रॉसरी स्टोर हैं, सुपर स्टोर हैं, उनसे ये मिल जाती है। इवन पंसार स्टोर से भी मिल जाती है ड्राई जिंजर पाउडर बड़ी ही आसानी के साथ। और अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे ये जो बनाया है ना, ये तकरीबन कोई 4 से 5 दिन का है, या ज़्यादा से ज़्यादा कर लें तो आप 6 दिन कर लीजिए। लेकिन अगर आपने ज़्यादा बना के रखना हो तो इसी क्वांटिटी को आपने डबल कर लेना है, और इस क्वांटिटी को डबल करते हुए आपने जितना बनाना चाहें आप बना लीजिएगा। लेकिन 1 हफ्ता आपने मुसलसल यूज़ करना है, उसके बाद इंशाल्लाह ये आपको आप मतलब आपकी गेम ही चेंज कर देगा। आप वैसे तो ये 2 से 3 दिन में ही अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, बट 1 हफ्ते के बाद आपकी हेल्थ पे इसके असर भी आना शुरू हो जाएंगे। इससे आपकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो कम होंगी, आपका पेट कम होगा, आपका वेट कम होगा, और आप हल्का फील करेंगे। और बहुत जल्दी अगर आपका पेट साफ हो जाता है ना, तो मतलब आपका पूरी बॉडी जो है ना वो लाइट फील करती है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लग रही होगी। अब आपने इसको लेना किस तरह है, यूज़ कैसे करना है, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। लेकिन उससे पहले रेसिपी को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको कैसी लग रही है हमारी रेसिपीज़। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे अब आपने लेना किस तरह है, 2 तरीके से आप ले सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने 1 गिलास पानी लिया और उसमें ये आपने 1 टीस्पून भर के डाल देना है। ये आपने खाली पेट सुबह लेना है, और उठते ही आपने नीम गर्म कर लेना है पानी को, और उसमें ये डाल लेना है। अगर आप एक्स्ट्रा तेज़ी के साथ वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ये पानी जो है इसको आपने पहले गर्म करना है। उसमें 1 टीस्पून आपने डाल देना है एप्पल साइडर विनेगर, और पहले ये आपने डाल लेना है। जब ये फूल जाएगा थोड़ा सा छिलका और बाकी चीज़ें अपना असर छोड़ देंगी पानी में, उसके बाद पीने से फ़ौरन पहले आपने इसमें एप्पल साइडर विनेगर डालना है, और फिर आपने ये 1 ग्लास पी लेना है। इससे आपका एक्स्ट्रा तेज़ी से वज़न कम होगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।